बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर नईम रोमान सिद्दीकी। ये वीक आपका कैसा रहेगा? 20 फरवरी से लेके 26 फरवरी 2023 तक की ये वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। और वो लोग जो लोग मेरी वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं, अगर आपने मेरे पेज को अभी तक लाइक या फॉलो नहीं किया तो आपसे भी गुजारिश है कि पेज को लाइक और फॉलो और कमेंट ज़रूर किया करें। सबसे पहले मैं बात करूंगा एरीस वालों की। एरीस वालों के ज़ायचे के फर्स्ट हाउस में इस वीक में जो जुपिटर है, लेकिन यहीं पर वीनस भी 20 फरवरी को आपके ज़ायचे के फ़र्स्ट हाउस में आ रहा है। वीनस का आपके ज़ायचे के फ़र्स्ट हाउस में आने की वजह से माली मामलात में भी बेहतरी आएगी, पार्टनरशिप, लाइफ पार्टनर के भी मामलात में बेहतरी आएगी। और जिन लोगों की किसी भी वजह से कोई लड़ाई चल रही थी तो सुलह होती हुई भी नज़र आ रही है। वो लोग जो लोग एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं या एजुकेशन के मामले में परेशान थे या कोई फ़न सीखना चाह रहे हैं, उनके लिए भी ये वीक बेहतर गुजरेगा। अलबत्ता इस वीक के अंदर नया चांद भी निकलना है, इस वीक के अंदर शरफ़ कमर भी होना है और ट्राइन एक बन रही है मार्स और मरकरी की। तो इस वीक के अंदर ये जो इवेंट्स हैं आपके ज़ायशे के अंदर जो होने जा रहे हैं, आप लोगों को एक तो माली फ़ायदा भी मिलेगा, आप लोग अपने घर की पुरानी चीज़ें रिपेयर कराते हुए भी नज़र आएंगे, लेकिन टैक्स के मामलात में ज़रा मुहतात रहिएगा। अलबत्ता इस वीक के अंदर सैरो तफरी करने का भी मौका मिलेगा। इश्क और मोहब्बत के मामलात में भी एरीज वालों के लिए ये वीक बहुत ज़्यादा बेहतर है। घरेलू मामलात में भी इस वीक के अंदर बेहतरी आने वाली है। और वो लोग जो लोग आर्टिस्ट हैं, फ़नकार हैं या स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, या वो लोग जिन लोगों ने किसी भी इनामी स्कीम में इन्वेस्ट किया हुआ है, उनके लिए भी इस वीक के अंदर खुशखबरी मिलती हुई नज़र आ रही है। अलबत्ता अगर आपके ज़ायचे का फ़र्स्ट हाउस 8 डिग्री से ऊपर है तो इस वीक के अंदर यकीनी तौर पर कोई ना कोई खुशखबरी भी मिलेगी और कोई ना कोई काम भी बनता हुआ नज़र आएगा। टॉरस वालों के ज़ायचे के फ़र्स्ट हाउस में यूरेनस डायरेक्ट है, लेकिन जो इनका हाकिम सितारा है वो ज़ायचे के 12 हाउस में इस वीक में 20 फरवरी को ये आ रहा है। मतलब कि 12:55 पर आपका जो हाकिम सितारा ज़ायचे के 12वें हाउस में आ जाएगा। 12वें हाउस में ये ज़ायचे के जुपिटर के साथ, मतलब कि इस वक्त आपके ज़ायचे के 12वें हाउस में जुपिटर भी है। इन दोनों का एक ही दर्जे के ऊपर से गुजरना, कोई ना कोई गैबी मदद होती हुई नज़र आ रही है, किसी ना किसी की सपोर्ट मिलती हुई नज़र आ रही है, माली मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। लेकिन इस वीक के अंदर मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, वो टॉरस जो लोग डॉक्टर हैं या किसी खुफिया एजेंसी में काम करते हैं, या वो टॉरस जो लोग अब्रॉड में हैं और सेटल नहीं हो सके, उनके लिए तो ख़ासे मामलात बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वीक के अंदर वैसे माली मामलात में भी बेहतरी आएगी और नया काम शुरू करने का भी मौका मिलता हुआ नज़र आएगा। लेकिन अगर आप बाय बर्थ वीक टॉरस हैं तो ज़ायचे के 12 हाउस में वीनस होने की वजह से किसी न किसी वजह से ज़हनी खिंचाव भी पैदा होता हुआ नज़र आएगा। हालांकि इस वीक के अंदर शरफ़ कमर भी है जो आपके ज़ायचे के फ़र्स्ट हाउस में हर मंथ होता है। जब भी शरफ़ कमर ज़ायचे के फ़र्स्ट हाउस में होता है, ये आपके रिलेशन के मामलात में, कम्युनिकेशन के मामलात में बेहतरी लेके आता है। लेकिन यहाँ पर वो टॉरस जो लोग शादीशुदा हैं और जिनके यहाँ औलाद नहीं हो सकी, उन लोगों के लिए इस वीक के अंदर औलाद की खुशखबरी मिलती हुई नज़र आएगी। इसलिए कि इस वीक के अंदर नया चांद जो है वो ज़ायचे के 11th हाउस में होना है। आप किसी न किसी रिलेशन की वजह से भी फ़ायदा उठाते हुए नज़र आएंगे और कोई नया दोस्त भी बनाते हुए नज़र आएंगे। लेकिन टॉरस वालों को मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि इस वीक के अंदर जहाँ आपके 11th हाउस में नया चांद निकल रहा है, वहाँ पर आपको अपने दोस्तों के हवाले से ज़रा सोच समझ के फ़ैसले भी लेने होंगे अगर आप बाय बर्थ वीक टॉरस हैं तो। जेमिनिस वालों के ज़ायचे के फ़र्स्ट हाउस में मार्स है और इस वीक के अंदर मरकरी के साथ ट्राइन मुकम्मल हो रही है, जिसकी वजह से
कानूनी मामलात में ख़ासी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। अगर आप किसी फैक्ट्री के मालिक हैं और पहले कोई काम नहीं चल रहा था, तो अब आपकी फैक्ट्री के मामलात ख़ासे बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। ख़ास तौर पर फ़ीमेल जेमनिस के लिए इस वीक के अंदर निकाह के हवाले से, रुखसती के हवाले से ये वीक बहुत ज़्यादा लकी साबित होने वाला है। इसलिए कि जो ट्रायल मुकम्मल हो रही है वो मरकरी और मार्स की ट्रायल मुकम्मल हो रही है। ये आपके हर ज़ाती मामले में बेहतरी आएगी। निया चांद का जायचे के 10th हाउस में निकलना, जहाँ पर इज़्ज़त व वक़ार के मामलात में बेहतरी तो आएगी, लेकिन अगर आप बाय बर्थ वीक जेमनीज हैं तो आपको ज़रा मुतात भी रहना होगा। वीनस की जो चेंजिंग है वो आप लोगों के जायचे के 11th हाउस में आना, जहाँ पर जुपिटर है, वो आपके लिए बेहतर साबित होने वाली है रिलेशन के मामलात में, कम्युनिकेशन के मामलात में, और आप लोगों की लव मैरिज के मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। उसकी वजह ये है जो ट्रायल जो मुकम्मल हो रही है वो तो मरकरी और मार्स की हो रही है, लेकिन आपके जायचे के 5 हाउस का हाकिम सितारा भी वीनस है, जो जायचे के 11th हाउस में है। ये आपके जायचे के 1st हाउस को एक बेहतर नज़र से देख रहा है। कई जेमिनीज जिनको पता नहीं होगा उनके सामने एकदम प्रपोज़ल आ जाएगा, या कोई उनको प्रपोज़ करता हुआ फीमेल नज़र आएगी। कैंसेरियन वालों के जायचे के 10th हाउस में जुपिटर है और यहीं पर वीनस का आना, और जायचे के 11th हाउस में इस वीक के अंदर शर्फ कमर होना, इनके हाकिम सितारे को शर्फ होना, और नया चांद जायचे के 9th हाउस में निकलना। मतलब कि ये जो सारी डेवलपमेंट हो रही है आपके जायचे में, आपके मामलात में बेहतरी तो लेके आ रही है, लेकिन ख़ास तौर पर अगर आप बाय बर्थ वीक कैंसेरियन तो माली मामलात में ज़रा आपको एहतियात बरतनी पड़ेगी, इसलिए कि सैटर्न एंड के डिग्रीज पर है आपके जायचे के 8 हाउस में। लेकिन एक चीज़ जायचे के 8 हाउस में आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर हो रही है, मतलब कि ट्रायल मुकम्मल हो रही है। मरकरी इस वक्त जायचे के 8 हाउस में, जायचे के 12 हाउस में मार्स के साथ ये ट्रायल मुकम्मल कर रहा है। उसकी वजह से एक तो बाहरी ज़िम्मेदारियों में कमी आती हुई नज़र आ रही है। जो लोग फ़ौज, पुलिस या खुफिया एजेंसी में काम करते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, सर्जन हैं, और वो लोग जो लोग प्रॉपर्टी के लेन देन के मामलात में परेशान थे, इन सब के मामलात बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। सिर्फ़ और सिर्फ इस वीक के अंदर अगर आप बाय बर्थ वीक कैंसेरियन है तो माली मामलात में ज़रा थोड़ा बहुत सोच समझ के स्टेप लेना होगा। लेकिन वीनस जो है वो जायचे के 2nd हाउस को एक बेहतर नज़र से देख रहा है। मैं यहाँ पर एक चीज़ कैंसेरियन वालों को कहूँगा, कोई पता नहीं चलता कि कुदरत किस वक़्त मेहरबान हो जाए, तो ऐसे कामों के अंदर इन्वेस्ट करके देखें जिसके अंदर इजी वे से पैसा बनता हुआ नज़र आए, जैसे स्टॉक मार्केट वगैरह होगी। लेकिन ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, इसलिए कि जब तक सैटर्न नहीं निकल जाता आपके जायचे के 8 हाउस से, जब तक जायचे के 9th हाउस में नहीं बैठ जाता। लेकिन आप लोगों के लिए ये टाइम भी बेहतर है। सोच समझ के अगर स्टेप उठाएंगे तो आप लोग इस वीक के अंदर अपने बहुत से मामलात में बेहतरी लेके आ सकेंगे। लियो वालों के जायचे के 8 हाउस में इनका हाकिम सितारा सन है, और यहीं पर नया चांद भी निकलना है, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी के मामलात और ख़ास तौर पर ख़ानदानी विरासत के मामलात में आप लोगों के लिए कोई ना कोई बेहतर फ़ैसला होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन 9th हाउस में वीनस का आना, जहाँ पर जुपिटर है, आप लोगों को, अगर आप लोग अब्रॉड ट्रैवल करना चाह रहे हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं या बैंक्स में हैं, तो आप लोगों के लिए ये वीक बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होने वाला है। इश्क और मोहब्बत के मामलात में भी इस वीक के अंदर ख़ासी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। मतलब कि अगर कहीं पसंद की शादी करना चाहते हैं तो ये वीक आपके लिए खुशखबरी देता हुआ नज़र आ रहा है। वैसे भी मरकरी और मार्स की जो ट्रायल मुकम्मल हो रही है, इसकी वजह से किसी न किसी रिलेशन या दोस्त यार की वजह से माली बेनिफिट भी मिलता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि सैटर्न आप लोगों के जायचे के 7th हाउस में है, जो बाय बर्थ वीक लियो हैं, के पार्टनरशिप या लाइफ पार्टनर के मामलात में वक्ती तौर पर कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही होगी, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो हाकिम सितारा वो जायचे के इस वक्त चाहे 8 हाउस में है,
लेकिन वो आप लोगों के लिए इस वक्त भी बेहतर साबित होगा। सिर्फ़ और सिर्फ काम करते हुए सोच समझ के फ़ैसले करें तो ज़्यादा बेहतर है। जज्बात में आके, जल्दबाज़ी में, और कोशिश ये करें कि अच्छे लोगों की सोबत में बैठें, बुरे लोगों की सोबत में ना बैठें। तो आप लोगों के लिए मामलात देखेंगे कि मामलात इजीली सॉल्व होते हुए नज़र आएंगे। इसलिए कि जायचे के 8 हाउस में जब भी जायचे के फर्स्ट हाउस का हाकिम सितारा आता है तो उस वक़्त अगर आपकी सोसाइटी बेहतर हो, मतलब कि बेहतर लोगों से आपका मेल मिलाप हो, तो ज़रूर बेनिफिट मिलता है। नुकसान उन लोगों को होता है कि जो लोग गलत सोसाइटी का शिकार हो जाते हैं। अलबत्ता मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर करूँगा कि इस वीक के अंदर लियो वालों को फ़ीमेल से माली मदद भी मिलती हुई नज़र आ रही है। विरगो विरगो वालों के जायचे के 6 हाउस में इनका हाकिम सितारा मरकरी है और इस वीक के अंदर मार्स के साथ ट्रायल मुकम्मल करनी है। काम काज के हवाले से, इज़्ज़त वक़ार के हवाले से, सेहत के हवाले से ये वीक विरगो वालों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर गुजरेगा। लेकिन नया चांद आपके जायचे के 7th हाउस में निकल रहा है, जिसकी वजह से आपको ख़ास तौर पर पार्टनरशिप और लाइफ पार्टनर के मामलात में एहतियात बरतनी पड़ेगी। और अपनी इज़्ज़त और वक़ार के मामलात में भी वो विरगो जो बाय बर्थ वीक विरगो हैं उनको एहतियात बरतनी पड़ेगी। इस वीक के अंदर शम्स और कमर आपके जायचे के 7th हाउस में एक ही दर्जे के ऊपर से गुजरना है, जिसकी वजह से आप लोगों को ख़ास तौर पर जो आपके करीबी दोस्त यार हैं उनको बहुत ज़्यादा एहतियात उनके साथ बरतनी है। मतलब किसी न किसी वजह से गलत फहमी भी पैदा हो सकती है। अलबत्ता ये वीक मरकरी और मार्स की ट्रायल मुकम्मल होने की वजह से जहाँ पर आपकी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करेगा, वहाँ पर आपके रिलेशन के मामलात में भी बेहतरी लेके आएगा और काम काज के हवाले से भी बेहतर सबब बनता हुआ नज़र आएगा। शरफ़ कमर जायचे के 9th हाउस में होना है, जिसकी वजह से वो विरगो जो लोग अब्रॉड जाना चाहते हैं या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं उनको भी इस वीक के अंदर बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। लेकिन माली मामलात में फिर भी थोड़ी बहुत एफर्ट करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने कहीं कर्ज़ा अप्लाई किया हुआ है तो आपको इस वीक के अंदर कर्ज़ा मिलने की पूरी उम्मीद है। लिब्रा वालों के जायचे के 7th हाउस में इनका हाकिम सितारा वीनस जा रहा है। हालांकि वीनस को एरीज में कोई इतनी पावर तो नहीं होती, लेकिन यहाँ पर जुपिटर भी है, जायचे के 3rd हाउस का हाकिम सितारा, जायचे के 6th हाउस का हाकिम सितारा। तो इस वीक के अंदर जब वीनस आपके जायचे के 7th हाउस में जाएगा तो जुपिटर के साथ ये एक ही दर्जे के करीब तरीन होगा, जिसकी वजह से लिब्रा वालों के लिए इस वीक के अंदर बेहतरी लेके आएगा। उसकी वजह यह है कि वीनस जो है जायचे के 3rd हाउस, जायचे के 11th हाउस, जायचे के 9th हाउस और 5 हाउस को मजबूत नज़र से ये देखेगा। मतलब कि इश्क और मोहब्बत के मामलात में बेहतरी लेके आएगा, कम्युनिकेशन के मामलात में बेहतरी लेके आएगा, उम्मीद और ख्वाहिश पूरी होती हुई नज़र आएगी। नाराज़ रिश्तेदार या दोस्तों को बनाते हुए नज़र आएंगे और पार्टनरशिप से भी फ़ायदा होता हुआ नज़र आएगा। अगर आप गैर शादीशुदा हैं तो आपकी ज़िंदगी के अंदर इस वीक के अंदर फ़ीमेल आती हुई नज़र आ रही है, ख़ास तौर पर मेल की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन जो फीमेल है उनके लिए भी ये वीक बेहतर है, कोई बुरा नहीं, इसलिए कि मार्स और मरक्यूरी की ट्रायल मुकम्मल हो रही है। कानूनी मामलात में भी बेनिफिट मिलते हुए नज़र आ रहे हैं लिब्रा वालों को। पर मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि इमरान खान का जो असेंडेंट जायचा है वो भी लिब्रा है, जिसकी वजह से खान साहब को बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन 25 मार्च के बाद जिस वक़्त मार्स जायचे के 10th हाउस में जाएगा तो उस वक़्त आपको उस तरह का बेनिफिट नहीं मिल सकेगा जो इस वक्त आप लोगों को बेनिफिट मिल रहा है। तो आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। जो भी डील करेंगे, जो भी एग्रीमेंट करेंगे वो आपकी फेवर में जाता हुआ नज़र आएगा और माली तौर पर भी ये वीक लिब्रा वालों के लिए बेहतर है। स्कॉर्पियो वालों के जायचे के 8 हाउस में इनका हाकिम सितारा मरीक है और तकरीबन पिछले कोई 3 महीने से आपके ये जायचे के 8 हाउस में, लेकिन मरीक इस वीक के अंदर बहुत ज़्यादा बेहतर हालत में और मजबूत हालत में है। मरकरी की ट्रायल मुकम्मल होने की वजह से आप लोगों के इस वीक के अंदर कोई ना कोई ज़ाती काम बनता हुआ नज़र आ रहा है। घरेलू मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है।
वीनस जायचे के 6 हाउस में जाने की वजह से एक तो सेहत के मामलात में, काम काज के मामलात में, मुलाजिम और मुलाजमत के मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। शरफ़ कमर जायचे के 7th हाउस में होना है, जिसकी वजह से पार्टनरशिप और लाइफ पार्टनर के मामलात में इस वीक में बेनिफिट उठाते हुए नज़र आएंगे। वीक के अंदर मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि अगर कोई प्रॉपर्टी का काम कोई काफ़ी देर से डिले पड़ा हुआ है तो वो काम आपका इस वीक के अंदर होता हुआ नज़र आ रहा है। उस काम के अंदर बेहतर पेशरफ्त होती हुई नज़र आ रही है। नया चांद जायचे के 5 हाउस में निकलना है। ख़ास तौर पर वो फीमेल जो उम्मीद से हैं, उन लोगों के लिए नया चांद निकलने के बाद ख़ासी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। उनके घर नया मेहमान आता हुआ नज़र आ रहा है, इसलिए कि आपके जायचे के 5 हाउस में जिस वक्त नया चांद निकलेगा तो जो लोग शादीशुदा हैं, आगे से औलाद है, उनकी औलाद के मामलात में भी ख़ासी बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। लेकिन अगर आप बाय बर्थ वीक स्कॉर्पियो हैं तो आपको अपने औलाद के मामलात में थोड़ी बहुत एहतियात बरतनी पड़ेगी। ऐसे स्कॉर्पियो वालों के काफ़ी मामलात में अब बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। सेजिटेरियस वालों के जायचे के 5 हाउस में जुपिटर है और यहाँ पर वीनस का आना सोने पर सुहागा है। इश्क और मोहब्बत के मामलात, रोमांस के मामलात, अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, फ़नकार हैं, गुलकार हैं, आर्टिस्ट हैं, या अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया हुआ है, आपको कामयाबी मिलती हुई नज़र आ रही है। इसलिए कि मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, ये वीक सेजिटेरियस वालों को ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होने वाला है। आपके जायचे के 5 हाउस में ये 2 जो स्टार्स हैं, आपको अपनी किस्मत ज़रूर आजमानी चाहिए। मैं उन फीमेल सेजिटेरियस की बात करूंगा जिनके रिलेशन के मामलात में पहले कोई परेशानी चल रही थी, हस्बैंड और वाइफ के मामलात में परेशानी चल रही थी, अब वो मामलात सोल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। रिलेशन के मामलात में भी ख़ासी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। लिखने पढ़ने के मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। अगर कोई एग्रीमेंट करना चाहते हैं इस वीक के अंदर, जो ट्रायल मुकम्मल हो रही है मार्स और मरकरी की, ये आपको बेनिफिट देगी। आप लोगों के जो जायचे का कैरियर का जो घर है इस वीक के अंदर बहुत ज़्यादा मजबूत नज़र आ रहा है। आप बेहतर कैरियर बनाते हुए नज़र आएंगे। जो भी फ़ैसला इस वीक में करेंगे वो आपके लिए आने वाले दिनों में बेहतर साबित होगा। कैप्रिकॉन वालों के जायचे के 2nd हाउस में सैटर्न इनका हाकिम सितारा है, यहीं पर मरकरी है। मैं एक चीज़ यहाँ पर कैप्रिकॉन वालों को क्लियर कर दूँ, अगर आप बाय बर्थ वीक कैप्रिकॉन नहीं है तो इस वीक के अंदर माली फ़ायदा यकीनी होता हुआ नज़र आ रहा है। सेहत के मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। लेकिन जो आपका हाकिम सितारा है वो जायचे के 2nd हाउस में 28 डिग्री के ऊपर है, तो आपको ज़रा एहतियात भी करनी पड़ेगी जब तक ये जायचे के 3rd हाउस में नहीं चला जाता। अलबत्ता जायचे के 3rd हाउस में सूरज होने की वजह से नहूसत बरतरफ होती हुई नज़र आ रही है। नया चांद निकलने की वजह से रिलेशन के मामलात में बेहतरी भी आती हुई नज़र आएगी, लेकिन आपको ज़रा एहतियात भी बरतनी पड़ेगी, इसलिए कि नया चांद जायचे के 3rd हाउस में निकल रहा है। अगर कोई हुनर सीखना चाहते हैं तो बेहतर वक्त है। अलबत्ता वीनस और जुपिटर के जायचे के 4th हाउस में होने की वजह से घर के मामलात में अगर रिपेयरिंग वगैरह कराना चाहते हैं या अपना घर ख़रीदना चाहते हैं तो कोशिश करके देखें, इंशाल्लाह बेहतर सबब बनता हुआ नज़र आएगा। इसलिए कि आपने कोशिश करनी है और आपका काम होता हुआ नज़र आएगा। वीनस और जुपिटर जायचे के 4th हाउस में बेनिफिट ज़रूर देंगे, आपको सिर्फ स्टेप उठाना होगा। अगर आप बाय बर्थ वीक कैप्रिकॉन है तो फिर अपना जायशा बनवाएं और रेमेडी करके देखें, इंशाल्लाह ताला आपके भी मामलात में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। एक्वेरियस वालों के जायचे के 1st हाउस में मरकरी और सैटर्न है। नो डाउट सैटर्न इस वक्त लो डिग्री पर है, लेकिन जो मरकरी है वो जायचे के 1st हाउस में 12 डिग्री पर है और इसकी नज़र 15 डिग्री पर मार्स के साथ मुकम्मल होगी। मतलब कि अगर आपका जायचे का 1st हाउस 12 डिग्री से ऊपर है और 20 डिग्री के दरमियान में है तो इस वीक के अंदर कोई ना कोई काम बनता हुआ नज़र आएगा। इश्क और मोहब्बत के मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। रोमांस के मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। ख़ास तौर पर फीमेल्स बेनिफिट उठाती हुई नज़र आएंगी। लेकिन अगर आप कोई एग्रीमेंट करना चाहते हैं तो ये वीक बहुत ज़्यादा एक्वेरियस वालों के लिए बेहतर है। नया चांद जायचे के 2nd हाउस में निकल रहा है। माली मामलात में ज़रा एहतियात
बरतनी पड़ेगी। लेकिन अगर कोई हुनर सीखना चाहते हैं तो ये वीक आपके लिए बेहतर है। सैर व तफरी का मौका भी मिलता हुआ नज़र आ रहा है। रिलेशन के मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। कम्युनिकेशन के मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। वो एक्वेरियस जो लोग सोशल मीडिया में हैं या सोशल काम करते हैं, इस फील्ड से रिलेटिव है, मतलब कि कपड़ा वगैरह का हो गया या ज्वेलरीज वगैरह का काम हो गया, उन लोगों के लिए ये वीक बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होता हुआ नज़र आएगा। अलबत्ता मैं यहाँ पर एक्वेरियस वालों को एक बात कहूँगा, सैटर्न आपके जायचे के फर्स्ट हाउस में है, इसने जायचे के सेकंड हाउस में जाना है, तो डेली सदका किसी न किसी चीज़ का ज़रूर निकालते रहें। पाइसिस वालों के जायचे के फर्स्ट हाउस में सन और नेपच्यून है और नया चांद भी जायचे के फर्स्ट हाउस में निकलना है। जब भी नया चांद जायचे के फर्स्ट हाउस में निकलता है, किसी भी जायचे के फर्स्ट हाउस में नया चांद निकलता है, तो ख़ास तौर पर वो वीक और वो मंथ बहुत ज़्यादा एक ख़ास किस्म का गिना जाता है। मतलब कि आप लोग पूरा एक साल प्लानिंग कर सकते हैं। कुदरती तौर पर मामलात आपके अपने हाथ में होते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आपको जायचा भी आपका पढ़ के पूरा बताऊँगा, इसलिए कि थोड़ी आपको गाइडलाइन मिल जाए। माली तौर पर भी इस वीक के अंदर बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है, माली बेनिफिट भी मिलता हुआ नज़र आ रहा है, इसलिए कि वीनस और जुपिटर जायचे के सेकंड हाउस में है। ये एक योग की सूरत में है, जिसकी वजह से आपको माली बेनिफिट भी मिलेगा, कैरियर के मामलात में भी बेहतरी आएगी, बेहतर पोजीशन मिलती हुई नज़र आ रही है, बेहतर कोई ना कोई काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वीक के अंदर घरेलू मामलात भी बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं, रिलेशन के मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। इस वीक के अंदर लोगों के साथ ज़्यादातर आपने मेल मिलाप रखना है, तो आपके 100% काम बनते हुए नज़र आएंगे। वैसे पाइसिस वालों के जायचे के 12 हाउस में सैटर्न है, जिसकी वजह से जो बाय बर्थ वीक पाइसिस हैं उनके मामलात में वक्ती तौर पर कोई ना कोई डिले हो रहा है, जिसकी वजह से वो कंफ्यूज भी हो जाते हैं, फेड अप भी हो जाते हैं। तो मैं उनको ये कहूँगा, अगर आप बाय बर्थ वीक पाइसिस हैं फिर भी कोशिश करते रहें, इंशाल्लाह काम ज़रूर बनेगा। अगर आपके काम नहीं बन रहे, सालों साल से परेशानी है, तो अपना एक दफ़ा पैदाइशी जायचा बनवा के रेमेडी करके देखें, इंशाल्लाह ताला आपके भी मामलात काफ़ी हद तक बेहतर होते हुए नज़र आएंगे। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।